भैया उड़ के जाओगे क्या? अच्छे बच्चे पैसे बचाते हैं और फिर उसको कहीं और उड़ा देते हैं। जलता है तो चलता है, इसी बात पे लाइक कर देना। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और ये अमृतसर ट्रिप का ही एक पार्ट है। अभी मैं और वैभू जा रहे हैं जलियांवाला बाग। सो दिस इज द सिक्योरिटी चेक। यहाँ से आप निकलेंगे। इस पार्क से निकलते हुए आप पार्क में एंट्री लेते हैं। वैभव को मैंने आगे भेज दिया था, वो आगे खड़ा वेट कर रहा है मेरा। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है जलियांवाला बाग की। और ये एक पूरा व्यू है। आज संडे की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक थिएटर भी बना रखा है इन्होंने, मतलब वो वहाँ पे पूरा मैस्केर दिखाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड दैट डे। तो अभी मैं और वैभव जा रहे हैं वो थिएटर। हम वहाँ पे वो देखेंगे और फिर बताएंगे कि क्या सीन है, कैसा है। ये ओपन थिएटर है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। एनीबडी कैन कम एंड वॉच। तो अभी हम हैं जलियांवाला पार्क में और मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तो जो जलियांवाला मैस्कर था या फिर अमृतसर मैस्कर, ये हुआ था अप्रैल 13, 1919। और एग्जैक्टली इसमें हुआ गया था ना कि इस वाले पार्क में, जलियांवाला पार्क में, जो हमारे सिख भाई थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द रोलैक्ट एक्ट एंड प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। मतलब इनको अरेस्ट कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलेव एंड सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उनके मतलब रिलीज के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस समय जो ब्रिगेडियर जनरल RES डायर था, उसने व्हाट ही डिड कि मतलब ये पार्क तीन तरफ से क्लोज है। उस समय एक ही एंट्री और एग्जिट हुआ करता था इसका। तो जो पीस जहाँ से वो पॉइंट था एंट्री एग्जिट का, निकलना है, हाँ, तो वो जो पॉइंट था जहाँ से एंट्री और एग्जिट होती थी, वहाँ पे उसने पूरी आर्मी लाके खड़ी कर दी। एंड वो आर्मी में थे हमारे बलोच, राजपूत एंड सिख, टू नाइन्थ गुरकास ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, नॉट द इंडियन आर्मी, दैट वाज ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। एंड उन्होंने बिना कुछ बात करे, बिना कुछ चीट करे, सीधे लोगों पे गोलियां चलाना चालू कर दी। गोलियों के मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए हैं जहाँ जहाँ थे। एंड यहाँ पे एक मैंने आपको वेल भी दिखाऊंगा अभी आगे। तो उसमें क्या हुआ था ना, तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, देवर हैविंग नो एरियाज टू गो आउट ऑफ दिस पार्क। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोग उसमें कूदे थे, बट देर आर नो साइंस की एनीबडी केम आउट ऑफ द वेल लाइफ। और मतलब आई वॉज रीडिंग कि द एस्टिमेट ऑफ पीपल किल्ड वॉज बिटवीन 379 to 1500 पीपल किल्ड दैट डे। एंड देर वर मोर देन 1200 पीपल दो वर इंजर्ड, इंक्लूडिंग जो वेल में कूदे थे एंड एवरीवेयर। सो इसलिए ये जो मैस्कर है जलियांवाला बाग मैस्कर, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट मैस्कर विच हैज हैपेंड ever in the history of humankind. So this was all about Jallianwala Bagh, and a special thanks to Vaibhav Kumar for recording this. तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ना, ये वो कुआं है जहाँ जब वो हमारे सिख भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे जब गोलियां चली थी, तो वो लोग अपनी जान बचा के इस पार्क से भागते हुए, बिकॉज यहाँ पे एंट्री एग्जिट एक ही था, है ना, तो अपनी जान बचाते हुए इसमें गिरे थे। अप्रॉक्सीमेटली 1200 लोग इस कुएं में कूदे थे, बट एंड में वो बहुत ही कम लोग बच पाए थे। ऑल दीज रेक्टेंगुलर स्क्वायर स्पॉट्स विच यू आर सीइंग, ये जो आपको जितने साइंस दिख रहे हैं ना, ये सारे गोलियों के साइंस थे जो कि ब्रिटिश आर्मी ने चलाए थे जब यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। ये आप देख रहे हैं, मतलब दीज वर रैंडम शूट्स कि कहीं पे भी मार दो गोली, किसी को तो लगेगी। बट ये बहुत गलत हुआ था। मतलब दिस मैस्कायर वाज वन ऑफ द वर्स्ट मैस्कायर्स हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ह्यूमैनिटी। तो अभी ना हम दूसरे स्पॉट पे आए हैं। मतलब यार इतने गोलियों के स्पॉट्स हैं ना यहाँ पे। अब याद मेरे देखिए, वो मैंने आपको दूसरी दिखाई थी, ये सारे गोलियों के स्पॉट्स हैं और अंधाधुंध गोलियां चली थी यार। देखिए, बिल्कुल देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मॉन्यूमेंट और स्मारक बोलते हैं इसको। तो ये बनाया गया है डेडिकेटेड टू ऑल दोज पीपल हु हैव डाइड दैट डे, जो यहाँ पे हुआ था उसके लिए। सो एक ये व्यू है जहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। बहुत भीड़ बहुत है आज, ज़्यादा संडे है और वेकेशन चल रहे हैं बच्चों के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। वो मंदिर था जिसको भी इन्होंने मतलब थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। एग्जैक्टली दिस वॉज द प्लेस वेयर जहाँ पे वो सब लोग बैठे हुए थे। एंड देयर इज़ अ टेम्पल
जिसके आसपास से प्रोटेस्ट हो रहा था। इधर भी वही गोलियों के निशानी है यार सब जगह। ये फ़ोटो है शहीद सरदार उधम सिंह जी की, जिन्होंने जलियांवाला बाग मैस्कर का बदला जनरल आर डायर को मार के लिया था, वो भी 21 साल बाद इन 1940। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जलियांवाला बाग। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अमृतसर की कुछ और फेमस जगहों पे। अभी मैं और वैभव आए हुए हैं दुर्गा शक्ति मंदिर, और इस मंदिर की दो चार खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस मंदिर में हनुमान जी को बांध के रख दिया गया था, है ना। और यहाँ पे जो सरोवर है जो इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें बताते हैं, वैभव ने मुझे बताया कि उसमें इंडिया के हर एक कोने से पानी लाया गया है और फिर इस सरोवर को भरा गया है। दो चीज़ें, एक सरोवर और एक और चीज़ है, मैं दिखाता हूँ। रहा वो सरोवर जिसमें इंडिया के पूरे कोने कोने से लाया के पानी को इसमें डाल के भरा गया है। और दूसरी चीज़ जो है ना, वो ये है फुट स्टेप्स हैं। माना जाता है कि ये हनुमान जी के फुट स्टेप्स हैं जब उन्हें यहाँ बांधा गया था। इसको मतलब लोग यहाँ पे इसकी पाँव छू के पूजा कर रहे थे, तब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। और दूसरा फुट स्टेप है ये, मतलब इस पर आप पैर नहीं रखते हैं, बस इसका आशीर्वाद लेके जाते हैं। ये है मंदिर। पूरा अभी बंद है, बट क्या कर सकते हैं। मैं एक पर्सनल सजेशन दूं कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू अमृतसर और समवेयर एल्स अराउंड, यार नवंबर में आओ। इतनी गर्मी है ना, काला हो गया हूँ मैं भयंकर। ऐसी टैनिंग नहीं है, टैनिंग तो बहुत छोटी चीज़ होती है। हम जल चुके हैं और इस पे कोई भी सनस्क्रीन काम नहीं करती है। जल गए हैं हम लोग, पर अब कोई नहीं, चलते हैं तो चलता है, जलता है तो चलता है। इसी बात पे लाइक कर देना। प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप पे भी बना रहे और मुझ पे भी बना रहे। तो अभी हम लोग आए हैं किला गोविंदगढ़, जो गोविंद सिंह जी थे उनका यहाँ पे किला है। उसके लिए हमने कुछ लिया है 250 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट, जो कि एंट्री टिकट है आपकी, और एक 7D शो है 20 मिनट का। आई गेस ओनली उनकी लाइफ पे जो है उस पर है। तो टिकट वगैरह और एंट्री वगैरह दिखाता हूँ मैं अभी यहाँ पे। यह है 7D शो का टिकट। पीछे वाला जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो है एंट्री टिकट। और ये है किला गोविंदगढ़, ये है वैभव कुमार, ये एंट्री है वहाँ से सामने से। हम तो अंदर आ गए टहलते टहलते, फिर मुझे याद आया कि व्लॉग बनाना है मुझे। बस धूप बहुत तेज़ हो रही है यार, बहुत भयंकर धूप हो रही है। और अगला और वो जो ई बैटरी वाली गाड़ी दिख रही है ना आपको, पहले हमने सोचा इससे जाएंगे, फिर इसने बोला ये 50 रुपये लेगी, तो हमने कहा नहीं नहीं, हम पैदल जाएंगे। हाँ यार, क्यों नहीं बचाएं पैसे अपने। सिंसियर बॉयज सेव मनी एंड स्पेंड ऑन समथिंग एल्स। अच्छे बच्चे पैसे बचाते हैं और फिर उसको कहीं और उड़ा देते हैं। रहता कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ठीक है, अब समझ तो गए हो गए आप लोग। बाकी यार धूप थोड़ी कम होती ना, या फिर हमारे पास वो सामने एक आंटी आ रही है, उनके पास छाता है, अगर हमें कुछ आइडिया होता है ना तो हम दिखाते हैं आपको। अब एंट्री दिखाते हैं। तो ये एंट्री है किला गोविंदगढ़। वो आंटी के पास छाता है, लाल कलर का छाता, और लाल कलर की उनकी ड्रेस है, पर हमारे पास नहीं है। वो है कुछ किला। अब चलते हैं अंदर यार, बहुत गर्मी है। अभी हमने देखा यहाँ पे, इसकी आवाज़ सुनना, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। कान में वाइब्रेशंस हुए हैं ऐसे पूरे अंदर। नाउ वी आर मूविंग अहेड। ये नॉर्मल सा गेट ही है, जैसा गेट होता है हर एक किले का। चलते हैं अभी। भाई भाई, क्या घंटा बजाया आपने। कान में सनसनाहट सी आ गई मुझे यार। सेंसेशंस। आउटफिट चेक। इसमें दिख रहा है क्या? दिस इज द एंट्री। यार ये भी आते थे यहाँ पे, ये तो नहीं बताया किसने हमें। बियॉन्ड दिस पॉइंट मास्क इज मैंडेटरी। थे मास्क कितने? बियॉन्ड दिस पॉइंट मास्क इज मैंडेटरी। आई डोंट हैव एनी मास्क। पे एक मैटर हो गया कि आने वाले तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, जैसे ये देखो क्या, ये सब लोग देख के आ रहे हैं वापस, है ना। और जा
मैं और वैभू रहे हैं बस. So we are not pretty sure that how would be the show, but still we are going and we'll check out. And if it would be good, then I will let you people know. And if it would not be good, then I will just edit this part because editing is in my hands. चलो बाय. आ गया. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग. चलिए टिल देन बाय. शो देख के बात करते हैं. ये बना के बहुत खतरनाक रखा है यार इन लोगों ने. सी कमरा नहीं था 70 शो का. यहाँ पे कोई और कमरा है जो ये लोग नीचे ले जा रहे हैं. अच्छा कुछ उन्होंने अलग बनाया है. और यहाँ पे एसी की बड़ी अच्छी हवा आ रही थी यार. मज़ा आ गया. शो होने वाला है शुरू, बट वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड. तो अब हम मिलते हैं 70 शो देखने के बाद. बाय. तो यार शो तो बहुत बढ़िया था. मतलब इट वाज रिलेटेड टू रंजीत सिंह जी, जो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ इंडिया. मतलब उन्होंने किससे नहीं लड़ा और कितनी छोटी उम्र में लड़ा, तो उन्हीं के ऊपर था बस. आखिरी में उन्होंने क्या करा ना कि दे शोड एन कार्टून वीडियो एंड रिदम बनी हुई थी रंजीत सिंह की, और यहाँ आपने दिखा दिया कार्टून वीडियो. बाकी रंजीत सिंह वाला तो बहुत सही था यार. मतलब मज़ा आ गया. If you like this vlog, then do subscribe, share, like and comment. Till then, bye bye.